तो हे गाइस, नमस्कार, स्वागत आपका बहुत बहुत। आपके गांव भाई का रिएक्शन आ गया है फिर से। और आज का रिएक्शन जो होगा आपके गांव भाई का, वो होगा मेन पहाड़ी भाई पर। और क्यों होगा? क्योंकि पहाड़ी भाई से हमने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, एक निवेदन किया था। क्या था वो निवेदन जो पहाड़ी भाई ने अब जाकर भाई स्वीकार किया है? कहीं ना कहीं उन्होंने माना है हमारा निवेदन। और दूसरा, तिवारी क्रिएटर्स पर। और तीसरा, कुछ कमेंट सेक्शन की बातें होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का विश्लेषण एक बार फिर से मजेदार होगा। लेकिन हमेशा की तरह बात पहले हमेशा पहाड़ वेदर की। और आज पहाड़ का वेदर कुछ ऐसा है, मौसम ये समय भाई बारिश रुकी हुई है। और यकीन मानिए कि जब कभी बारिश रुक रही है ना, तब हम वीडियो बना दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल हमारे पीछे जो, जब मतलब हम वीडियो बना रहे थे, तो हमारे पीछे कपड़े वपड़े सब आ रहे थे कैमरे में, क्योंकि मजबूरी थी, कपड़े बहुत ज्यादा हुए थे और सूखने का कोई ऑप्शन नहीं था। आसमान 2-3 दिन से चुप होने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए बिल्कुल सामने टंगे हुए थे। बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी थी और थोड़ी देर के लिए उन्हें डाला था सुखाने के लिए, तो मजबूरी थी, कहीं जगह ही नहीं थी इतनी एडजस्ट करने के लिए, तो इस वजह से। बट आज ऐसा कुछ नहीं है। आज आप पीछे भी बिल्कुल खुला देख सकते हैं। हमारे पीछे जो अखरोट का पेड़ आता था, वो आज भी आ रहा है। और बारिश की बात मैं करूं तो बारिश तो भाई लगातार चल ही रही है, अब जाके रुकी है। तो मौसम मतलब जो है हमें मौका दे रहा है वीडियो बनाने का, तो हमने कहा क्यों ना यार बैठ के वीडियो शूट कर लिया जाए जल्दी से। फिर तो क्या होता है कि बारिश में नेट नहीं चलता, कल का वीडियो पोस्ट करने में 2 घंटे लग गए, बहुत दिक्कत होती है यहाँ। और सबसे बढ़िया, यहाँ पर अगर नेट की सुविधा हो जाए तो हमारे लिए जो है वो आसान हो जाए वीडियो पोस्ट करना या फिर इत्यादि। लेकिन क्या करें, नेटवर्क नहीं होने के कारण या सिग्नल वीक होने के कारण हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज का रिएक्शन शुरू करेंगे मौसम अपडेट के बाद। दरअसल पहाड़ी भाई ने पिछले 2 ब्लॉगों में 2 गाने गाए थे, जिसमें से एक गाना था जब वो अपने गांव की किसी लड़की को, जो उन्होंने कहा था कि उनके स्कूल मतलब क्लासमेट है, तो वो जब वापस गांव से मतलब ऋषिकेश जा रही थी, उनको छोड़ने जा रहे थे पहाड़ी भाई और उनके कोई अन्य उनके साथ में। तो उस समय उन्होंने एक मतलब ऐसे गुनगुना दिया था कि शुक्राल है कसाला तो मैं तो भूलो लो। तो ये गढ़वाली गीत था, तो उन्होंने सुंदर ढंग से गाया था। तो जैसे कि मैंने बताया था भाई, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। और आवाज जब उनकी इतनी अच्छी है, तो उन्होंने एक बार और अपने जो उनका डॉगी है शेरू, जब आपने देखा होगा कि भाई बंदरों ने बहुत सारा नुकसान उनका कर दिया था, पूरा अखरोट वगैरह खा दिया था उनका, पूरा सब कुछ कर दिया था। तो उनको दरअसल इस मौके पे ना शेरू की बड़ी याद आ रही थी। तो मतलब उन्होंने भी वहां पे शानदार एक ऐतिहासिक मोमेंट किया अपने शेरू के लिए भी, कि भाई उनको याद आ रही थी शेरू की। तो उन्होंने भी वहां पे गाना गुनगुनाया कि ए मेरे दोस्त लौट के आ जा। तो जब मतलब मैंने उनका गाना सुना, तो हालांकि मैंने ही नहीं सुना, आप में से बहुत से लोगों ने सुना, तो यार मुझे उनकी आवाज ना बहुत अच्छी लगी। और मैंने कहा कि पहाड़ी भाई क्रिएटर तो जितने अच्छे हैं सो हैं, लेकिन यदि वो गाने में प्रयास करेंगे और वो अपने कोई गाने वाने गाएंगे, क्योंकि भाई बड़े क्रिएटर भी हैं, अच्छे हैं, तो अपना एक मतलब गाना भी लॉन्च वो कर ही सकते हैं, इतनी क्षमता है उनमें। तो यदि मैंने कहा था कि वो गाना अपना लॉन्च कर देंगे, तो वो अच्छे सिंगर भी बन जाएंगे, है ना। तो और इस बात में कोई दो राय भी नहीं कि वो वाकई में बन जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो उन्होंने आज ब्लॉग डाला था, तो आज के ब्लॉग में उन्होंने फिर से गाना गुनगुनाया था कि सोना का मैं नाम बुए कन कोई रहना। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि हमारे कुछ भाई हैं, हमारे कोई भाई हैं जो लगातार इस बात की डिमांड करते हैं कि भाई आप गाना गाओ, आपके मुंह से गाना भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा था कि शौक तो बचपन से था गाने का, लेकिन कभी उन्होंने ट्राई नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने फाइनली बताया कि बहुत जल्द उन्होंने जो है वो अब डिसाइड कर लिया है और एक गाना भी उन्होंने लिख के रख लिया है। तो जैसे ही उनको समय मिलता है, वो जल्द से जल्द जो है अपना गाना रिलीज करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि उनको बहुत जल्द समय मिले और बहुत जल्द उनका कोई गाना बने और बहुत जल्द आप लोगों के सामने, हमारे सामने उनका एक गाना हो। तो आई होप भाई, जिसके अंदर कलाकारी है उसको अपनी कला दिखानी चाहिए, और यदि किसी के अंदर कलाकारी है तो हम लोगों को उसकी कला का भी भरपूर
समर्थन करना चाहिए, कला को भरपूर प्यार देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो बस वही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कल के वीडियो में मैंने थोड़ा सा मतलब यहाँ पे अंकिता के सपोर्ट में वीडियो बनाया था, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उन भाई को कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो देखिए, मैंने ऐसा वीडियो में बिल्कुल नहीं बोला है, और ये सरासर अफवाह है कि मैं उनको गलत बोल रहा हूँ। मेरा मतलब उनको गलत बोलने का नहीं था। मैं एक एज एक लड़की के लिए बोल रहा था कि भाई आप अपनी जगह पे सही हो। बाकी तो देखो, डिसीजन अपने अपने होते हैं ना, हम उस चीज पे ज्यादा खुदम खुदाई नहीं करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट हम ये कहते हैं ना कि डिसीजन तो किसी के भी अपने होते हैं, उसमें हमने किसी के लिए भी नहीं बोला है कि किसका डिसीजन गलत है किसका सही है। हाँ, डिसीजन अपना होता है हर किसी का, और अपने लिए अपना खुद का डिसीजन जो भी लेता है, चाहे वो कोई भी हो, तो हमेशा अपने लिए हर कोई अपना डिसीजन सही लेता है। वो दूसरे के लिए खराब होता है या किसके लिए क्या होता है वो बात अलग है, बट अपने लिए हर कोई अपना अच्छा ही डिसीजन लेता है। तो मैंने यहाँ पे ये कहा था कि आप अपनी जगह पे सही हैं, तो भाई हर कोई अपनी जगह पे सही होता है। लेकिन इसका मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि भाई मैं उनके लिए गलत बोल रहा था या मैंने उनकी गलती बताई। ये आप लोग गलत नेगेटिविटी कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि मतलब कौन गलत है कौन सही है। मैंने एक को गलत और एक को सही ऐसा नहीं बोला। मैंने खाली उनको कहा था कि आप अपनी जगह सही हैं, बस। गलत तो मैंने किसी को बोला ही नहीं, और ना मैं किसी को बोलता जब तक कि मेरे पास कोई ठोस आधार ना हो। पर हाँ, मैंने ये जरूर बोला था कि कुछ लोगों ने स्ट्राइक वगैरह की धमकी दी थी। तो मैंने कहा था भाई देखो, धमकी की तो मैं परवाह नहीं करता। हाँ, अगर कोई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लेता है या प्यार पूर्वक निवेदन कर लेता है तो वो एक अलग चीज है। बट अदरवाइज धमकी, लीगल वगैरह, इन सबको मैं मतलब खारिज कर देता हूँ अगर कोई ऐसा बोलता है तो। और फिर मैं इसको एक मतलब चैलेंज समझ के भी इस काम को फिर आगे बढ़ा देता हूँ, मतलब जो भी चीजें रहती है ना। तो चलो, आज मैं उस चीज पे ज्यादा नहीं पकाऊंगा आप लोगों को। तो ये है। और अब मैं नेक्स्ट कंटेंट बात करूंगा यहाँ पे तिवारी क्रिएटर्स की। तो तिवारी क्रिएटर्स, आपने देखा होगा कि जो प्रियंका योगी तिवारी हैं, वो इस समय भाई अपनी एक लंबी यात्रा पे निकली हैं एज अ भ्रमण। और एज अ भ्रमण वो लद्दाख वगैरह के क्षेत्र में जा रही हैं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बताया था कि वो किसी दूसरे मार्ग से गई थी लद्दाख। लेकिन इस बार वो फिर अलग मार्ग से जा रही हैं, क्योंकि भाई दोनों साइडों से घूमने का अनुभव वो लेना चाह रही हैं कि कहाँ से क्या है कहाँ से क्या है। और यकीनन भाई ये मौसम है, आजकल आप जानते हैं कि पहले जब तक चार धाम यात्रा अपने जोरों पर थी तब तक वो अपने होटल अपने लॉज में थे, लगातार त्रिवेणी नारायण और सोनप्रयाग में उनका विजिट होता रहता था। और लगातार जो उनका विलेज है, गिरिया विलेज, जहाँ उनका मायका है, वहां पर भी जो आलोक भाई का होम स्टे है चौखम्मा दर्शन, तो उसका भी वो विजिट करते रहते थे। तो लगातार उन जगहों पे डेरा डाला हुआ था इन सभी क्रिएटर ने, और इसमें सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार विज्ञापन वगैरह, और साथ में मैनेजमेंट का भी काम में हाथ बटाना और पूरा रेख देख काम का, तो ये सब लगे हुए थे। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि अब प्रदेश में मानसून इंटर कर चुका है, तो मानसून की वजह से भूस्खलन, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से अब चार धाम यात्रा में मतलब एक किस्म से चार धाम यात्रा अब स्लो पड़ गई है, मंद पड़ गई है, बंद हो गई है एक किस्म से, अब उसमें उतना वो नहीं रहा। तो इसलिए अब तिवारी जी ने सब सोचा भाई कि क्यों ना, मतलब जब अब कमाने का सीजन नहीं है तो जितना कमाया है अब उसमें से कुछ परसेंट खर्च कर दिया जाए और कुछ खुद भी सैर सपाटा कर लिया जाए। क्योंकि बाहर के लोग तो हमारे चार धाम में घूमने आते हैं ना, लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, एक पुरानी कहावत है। अब आप लोग भाई इसको किसी अन्य चीज में मत लेना, और अगर इसका कोई गलत मतलब भी होता होगा, मैंने तो सुनी है खाली, भाई मैं पुरानी चीजों पे ज्यादा रिसर्च कर भी नहीं पाता ज्यादा, तो मैंने सुनी है खाली। अगर इसका कोई गलत मतलब होगा तो आप सबसे माफी भी चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अगर मेरा ही मुर्गी फार्म हो या मैं खुद अपने घर में मुर्गियां पालता हूँ, तो मेरे लिए चिकन तो ऐसा हो जाएगा ना कि जैसे मतलब एक नॉर्मली हम डेली दाल चावल खाते हैं, बट भाई जिसकी चिकन की दुकान नहीं होगी या जिनके घर में मुर्गे नहीं होते होंगे, उनको उनको उनके लिए तो चिकन किसी फेस्टिवल की तरह होता होगा ना, जो लोग मतलब नॉन वेज के शौकीन होते हैं। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि जैसे चार धाम में अब दुनिया भर के लोग तो चार धाम घूमने आते हैं, लेकिन चूंकि चार धाम तो प्रियंका योगी तिवारी के अपने क्षेत्र में है या हम लोगों के उत्तराखंड में है, तो इसलिए हमें वो नॉर्मल सी बात लगती है। और हम सोचते हैं कि यार कुल्लू मनाली चलें, लेह लद्दाख चलें, वैष्णो देवी चलें, अमरनाथ चलें, और मतलब जगन्नाथ चलें, है ना। ऐसे ऐसे मतलब हम लोग क्या होता है कि हम लोग खुद बाहर के उस पे ट्रैवल पे जाते हैं और बाहर के लोग हमारे उत्तराखंड में आते हैं। तो ये चीजें होती रहती है ना, अपने यहाँ की जो चीजें होती हैं उनकी कदर उतनी नहीं हो पाती है जितनी की कोई दूसरा करता है। आप फर्ज कीजिए कि आपका सेब का बागीचा है, तो आप सेब को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि यार छोड़ो, आपका मन क्या, खा लिया, आधा फेंक दिया, आधा वो कर दिया, क्योंकि भाई अपने पेड़ पे बहुत सारे लगे होते हैं तो कदर भी नहीं होती चीजों की। बट अगर हम लोगों के सेब के पेड़ नहीं और हमें 150 रुपए किलो बाजार से या 200 रुपए किलो लाने पड़े,
तो भाई अगर वो सड़ा हुआ भी होगा ना, हम उसको काट काट के खाएंगे, और जितना संभव हो सके ना उसका एक एक जो टुकड़ा है हम उसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जितना संभव आ सके उसको यूज में लाएंगे, है ना। तो ये होती है बात। तो जब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अब 4 धाम की यात्रा भी मंद पड़ चुकी है, तो जो बड़ी मोटी अर्निंग उनकी हुई है 4 धाम से प्लस ब्लॉगिंग से, चलो ब्लॉगिंग से तो खैर जो उनकी होती है वो तो होती है, बट जो 4 धाम से उनकी मोटी अर्निंग हुई है, क्यों ना अब उसका कुछ परसेंट हिस्सा खुद सैर सपाटे में खर्च किया जाए, और निकल पड़े तिवारी जी जो हैं वो हिमाचल होते हुए लद्दाख की यात्रा तक। तो भाई अच्छी बात है, अगर बाहर के पर्यटक यहाँ आके हमारे उत्तराखंड में आके आपके होटल्स, आपके लॉज, आपके उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि अपना पैसा किन्हीं बाहर के होटल्स या फिर होम स्टेज या लॉज वगैरह जो भी होते हैं उन जगहों पे जाके उन लोगों को भी आपको कमाने का मौका देना चाहिए, और आपको भी वहां खर्च करना चाहिए, क्योंकि कोई आपके होटल में खर्च करके जाता है तो आपको भी किसी के होटल में खर्च करके आना चाहिए। तो ये चीजें होनी चाहिए ना, क्योंकि आदान प्रदान ऐसे ही होता है। कहते हैं ना कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो ऐसे होता है पैसे का। और विद्या कहते हैं ना कि विद्या और पैसा ये एक ऐसी चीज है, इसका जितना उपयोग करो, जितना इसको यूज करो, ये और बढ़ती जाती है। तो चलो जिनके पास पैसा है, ये अब विद्या का तो चलो हम भी मानते हैं कि हाँ भाई जितना इसको बांटो, जितना ज्ञान बांटो उतना आपको ज्ञान मिलता है, ये तो हमने भी परीक्षण कर लिया है कि अगर हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, जितना हमको पता लगता है कहीं से, तो उतना ही हम लोग जब आपको ज्ञान देते हैं, आपके साथ साझा करते हैं, तो हमारा वो ज्ञान स्टोर भी होता रहता है, तो हमें भी फायदा होता है। बट भाई पैसा बांटने से बढ़ता है या नहीं, या खर्च करने से बढ़ता है या नहीं, ये पैसे वाले बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं। जब होगा तो अनुभव करके आपको बताएंगे वीडियो में, बट क्या वो इस जन्म में दिन आएगा ये बता नहीं सकते। बहरहाल जब आएगा तब उस पर भी ब्लॉग बनाएंगे, यदि इस जन्म में संभव हुआ तो। और बाकी कुछ कमेंट सेक्शनों में बात कर लेते हैं कि एक कोई संभवतः सिस्टर रही होंगी जहां तक मुझे लग रहा है, तो मेरे को कमेंट आया था उनका कि शायद उन्होंने मेरी आंखों को देख के कमेंट किया था, तो वो कह रही थी कि भाई आपकी आंखें बचपन से ऐसी हैं या वगैरह वगैरह, तो मतलब उन्होंने लिखा था कि बुरा मत मानना रिप्लाई में। तो देखिए आप बहन भाई जो भी है, मतलब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, कुदरत ने जो चीजें दे रखी हैं उसमें बुरा मानने वाली कोई बात भी नहीं है, और कुदरत के निर्णय के साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कुदरत ने इस धरती पर जिसके साथ जैसा कर दिया उसको केवल कुदरत ही बदल सकता है, अदरवाइज धरती के किसी भी प्राणी में ये क्षमता नहीं है। तो हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, दरअसल मेरी आंखें बचपन से ही ऐसी हैं, और बचपन का मतलब है कि ऐसा नहीं है जन्मजात नहीं है। आपने जन्मजात का पूछा था, तो जन्मजात नहीं है, पर मेरे माँ पापा बताते थे कि जब मैं लगभग 2-3 साल का था, 2.5-3 साल मतलब ऐसे कुछ आसपास, तो तब कुछ प्रॉब्लम हुई थी पहाड़ों में। जो बोलते हैं ना छोटे बच्चों को जोंक लगता है, जोंक जैसे मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको नॉनवेज वगैरह खाने को नहीं देते, या उनकी माँ को नॉनवेज वगैरह खाने को नहीं देते। तो कहते हैं बचपन में मैं बड़ा जिद्दी बड़ा हटीला था, जैसे आज भी हूँ। तो जब घर में नॉनवेज बना था तो मेरे को लाग मना किया गया, कुछ किया गया था, लेकिन उस दिन मैंने आसमान पूरा सर पे उठा दिया घर में चिल्ला के, बर्तन पटक के। तो मम्मी पापा कह रहे थे कि विवश होके गुस्से में आके उन्होंने मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया था खाने के लिए, ताकि मैं चुप हो जाऊं, शांत हो जाऊं, घर में कुछ शांति रह सके। लेकिन वही टुकड़ा मेरे जीवन के लिए पूरा अभिश्राप बन गया, और पूरा जीवन ले डूब गया मेरा। तो भाई चलो बड़ी स्टोरी है, इसके पीछे क्या बताऊं आपको। तो बस ऐसी है, तो 2.5-3 साल की उम्र से ऐसा कुछ हुआ था, कोई जोंक वगैरह लगा था। और क्योंकि पुराने जमाने में काम काज और ये सब चीजें बहुत होता था, लोग बच्चों की उतनी केयर नहीं करते थे जितने आज के जमाने में संभव है। क्योंकि आज के जमाने में आपने देखा होगा कि लोग बच्चों की केयर इतनी ज्यादा करते हैं कि उसके पीछे सारा काम छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों को 24 घंटे केयर टेकिंग में रखते हैं, सॉरी। और पुराने समय में क्या होता था कि कामकाज को प्राथमिकता दी जाती थी, बच्चों की केयर टेकिंग नहीं था। कमरे में बंद करके खेत में चले जाओ, सुबह दूध पिला के चले जाओ, खाना खिला के चले जाओ, रात का आना होता था, फिर रात का ही खाना पीना, बच्चे का जो भी होता है उसकी साफ सफाई से जो भी होता है, दिन भर का उसका जो भी गंदगी है, तो बस ऐसे ही होता था। तो बच्चे को कब क्या प्रॉब्लम हो रही है इस बात से लोग बिल्कुल बेखबर रहते थे, और पुराने समय में उतनी जागरूकता भी नहीं थी। अगर कोई बीमारी हो भी जाती थी या कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती थी तो लोग उतने गेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि भाई लोगों का ज्यादातर फोकस काम पे रहता था। बच्चे को जब कोई बहुत सीरियस या सीवियर इंजरी कभी कोई इंजरी होती थी या कोई प्रॉब्लम होती थी, तब जाकर माँ बाप का ध्यान जाता था, अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया जाता था। और जब तक ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस हुई, जब ध्यान दिया गया, तब प्रॉब्लम जो है वो इतनी बिगड़ चुकी थी कि स्थिति हाथ से बाहर हो गई थी। बस यही वाली बात है। तो बस बाकी क्या बोलूं, लेकिन बस हमेशा आगे बढ़ने की जो एक लालसा होती है और कुछ ना कुछ करने की एक
जो अपने दिल में एक वो होती है, मतलब कि भाई कुछ ना कुछ आदमी को करना चाहिए, तो बस वही मेरा प्रयास भी रहता है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने लगातार वीडियो लेकर आता हूँ और लगातार किसी भी चीज पे अपना विश्लेषण, अपने विचार साझा करता रहता हूँ। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट जो मिलता है उससे दिल को बहुत अच्छा लगता है। और एकमात्र मोटिवेशन जीवन जीने का आपका ही प्यार सपोर्ट और आपका सहयोग है। तो आई होप आप अपने भाई को इसी तरह प्यार सपोर्ट और सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब कुछ करते रहेंगे। आप ही मेरे दाता हैं और आपका ही मोटिवेशन मेरे जीवन की एनर्जी है। इस एनर्जी को बनाए रखिए मेरे साथ, आपका आशीर्वाद बना रहे, बस यही प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदन आप लोगों से करता हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आने लायक कुछ रहा नहीं रहा होगा, बट आपके भाई की वीडियो थी तो आपको जरूर पसंद आई होगी, आई होप। और बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप रोज अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे। कल वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक हाइप और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कीजिए और भाई को अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।